हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। उससे पहले हमने क्या देखा था कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट है और हमारी कैपिटल रिसिप्ट है वो हमारी क्या होती है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारी कौन सी है, रेक्यूरिंग नेचर। बट ये कौन सी थी हमारी, नॉन रेक्यूरिंग। ठीक है, ये क्या थी, डे टू डे ऑपरेशंस थे, डे टू डे ऑपरेशंस। बट ये हमारी क्या है, नॉन ऑपरेशनल। इसमें हमने एग्जांपल क्या देखे थे रिवेन्यू रिसिप्ट में, फाइन्स या फीस या क्या प्रॉफिट किससे, गवर्नमेंट आउट एंटरप्राइजेस से। बट इसमें हमने क्या देखा था, बोरोइंग, सेल ऑफ एसेट। और क्या देखा था, बोरोइंग, सेल ऑफ एसेट। और हमने क्या देखा था, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमने किस चीज़ में देखा था, हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये जो फंड है ये स्पेंड किया जाता है बाय द कंपनी टू एक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट को इम्प्रूव करने के लिए या एक्वायर करने के लिए जो फंड स्पेंड किया जाता है वो कौन सा फंड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी होगा, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये हो गया। एंड नेचर क्या है इसका, कि इन्वेस्टमेंट दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर बेनिफिट। कि ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है कि इसका जो बेनिफिट है जो जनरेट होता है ना, वो सेवरल ईयर्स के लिए जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि नाम से ही शो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट का जो है बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। जैसे प्रॉपर्टी हमने परचेज कर ली, कोई भी प्लांट हमने परचेज कर ली, ठीक है, मशीन परचेज कर ली, ये तो है नहीं कि आज हमने परचेज कर ली और नेक्स्ट मंथ में वो ख़राब होगी, नहीं। तो उनकी भी वैलिडिटी होती है कि कितने टाइम पीरियड तक वो सही रहेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे न्यू मशीन परचेज कर ली, बिल्डिंग है, नई फैक्ट्री है, रिनोवेटिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्या एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये जो कैपिटलाइज्ड है कहाँ शो की जाती है, बैलेंस शीट एंड एज एसेट साइड में। ठीक है, एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ, ये भी होता है इसमें। फिर अब हम देखेंगे क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है कि ये होता है, इंकर्ड होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू जनरेट रिवेन्यू। रिवेन्यू जनरेट करने के लिए कोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्डिनरी जो होता ही रहता है डे टू डे, उसमें जो जनरेट होता है उसके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। ये डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट में होता है, दैट आर एक्सपेंस्ड इन द करंट पीरियड में जो रखा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी है, वेजेस है, ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये तो रेगुलर नेचर की होती है, सैलरी बेसिस, रेंट भी, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट भी, रॉ मटेरियल पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसको हम कहाँ शो करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं, इनकम स्टेटमेंट। बट इसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, कैपिटल में। फिर रिड्यूस करंट पीरियड प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बीच में देखेंगे की डिफरेंस देखेंगे इसके बीच में, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा शॉर्ट टर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्रीज एसेट इंक्रीज हो जाती है, इसे परचेज करते हैं। इससे क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक्सपेंसेस इन द करंट पीरियड, करंट पीरियड में जो एक्सपेंसेस है वो क्रिएट होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होता है बट ये एक्सपेंस ऑन इनकम स्टेटमेंट में होता है, कौन सा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड बेनिफिट क्या होता है, ये फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जो रिवेन्यू होता है वो करंट ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर के लिए, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, अबाउट द कॉस्ट होती है किसकी, रनिंग ऑफ द बिजनेस टूडे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक होता है फिनिश।